नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। हम अगर किसी ख्वाब को देखते हैं तो उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बहुत मशक्क़त और बहुत जद्दोजहद करते हैं। और इस ज़िंदगी के नसीब व फ़राज़ में कभी कभी हमारे ख्वाब बिखर भी जाती है, टूट भी जाता है। लेकिन आज आपको एक ऐसे फैमिली से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि इसी ज़िंदगी के स्ट्रगलिंग पीरियड में जद्दोजहद करते हुए बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सीए में कामयाबी हासिल की। आमतौर पर तो ये देखा जाता है, अगर सीए की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा मड़वाड़ी के बच्चे या बच्चियाँ कामयाब होती हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद और डीसागढ़ से पहली बार किसी बच्चे ने सीए में कामयाबी हासिल किया। आइए आपसे उनकी मुलाकात कराता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि इस सफ़र में उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता और मुस्तकबिल में वो किस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आपका नाम क्या है, आपने किस एग्ज़ाम को पास किया और अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तलहा आसिम, मैं डीसागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद आसिम है और मैं इस साल चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल पास किया हूँ। हम लोग 6 बहन और 5 भाई हैं, सब में हम सबसे छोटे हैं। और मेरी बुनियादी तालीम लॉयला स्कूल टालडंगा से मैंने 10th पास किया, 12th भी मैंने वहाँ से ही पास किया और सीए का सारा प्रिपरेशन मैंने कोलकाता से किया। ये है कि आपने कभी सोचा था कि सीए बनोगे? दिल में इरादा था, स्कूल लाइफ में ही टीचर्स ने मोटिवेट किया था और पहले से मेरे दिल में इरादा था, तो इसलिए इस पे कूद पड़े और अल्लाह पाक ने कामयाब किया। आप जो कामयाब हुए हैं तो इसके श्रेय किसको देगो, किन लोगों का हाथ है आपकी कामयाबी के पीछे में? देखिए, इसमें तो कोई एक दो आदमी के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। इसमें तो सबसे पहला हाथ अल्लाह पाक का खास करम है मेरे ऊपर। उसके बाद मेरे वालिद वालदा का हाथ है, मेरे भाई बहन का हाथ है, रिश्तेदारों का हाथ है, दोस्तों का हाथ है और दीगर इस कोर्स के दौरान बहुत सारे लोगों ने मेरा मदद किया है। बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर मेरी मेहरबानी है। चलिए, ये है कि अब तो आप सीए बन गए हैं और मुस्तकबिल में क्या इरादा है, क्या स्कोप लेकर बढ़ रहे हो? मुस्तकबिल में देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग फर्म करना चाह रहा हूँ, खुद का प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे अगर कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तकब्बुर उसे घेर लेती है और वो घमंड में चले जाते हैं, तो इससे कैसे बच पाओगे? अल्लाह पाक तकब्बुर को पसंद नहीं करते हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ तक हो सके इससे दूर रखे और जितना डाउन टू अर्थ रह सकें रहने की कोशिश करेंगे। ये है कि आपके बारे में जितनी बातें कही जाए बहुत कम है। यकीनी तौर पर आपने पूरे डीसागढ़ के साथ साथ पूरे शहर का और अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया है। नए बच्चे जो इस फील्ड में हैं और वो भी अपना मुस्तकबिल सीए के तौर पर देखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए बस यही मैसेज है कि ये फील्ड में आपको इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, आपको हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। पूरे शिद्दत से आपको मेहनत करना होगा और आपका एम और ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होना चाहिए कि हमको किसी भी तरह सीए बनना है। इस मुकाम पे पहुँचे कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह पाक का बहुत करम है, फैमिली वाला। अब आइए उनके बड़े भाई से मुलाकात कराता हूं। उनके बड़े भाई का नाम मोहम्मद जावेद हो, जो तंजीम नौ कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं और उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि बड़ा संजीदा तबीयत के मालिक है और उनके अंदर आजिजी भी है, मिलनसारी भी है, लोगों से बड़ी झुक कर मिलते हैं। अपने भाई को सीए बनवाने में उनका बहुत अहम रोल था। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरे कामिल यकीन थी कि मेरे छोटे भाई बिल्कुल कामयाब होंगे, इसके लिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और भी बहुत बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल करना चाहते हैं लेकिन मायूस हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या बनेगा? मायूसी तो कुफ्र है। इंशाअल्लाह ये इंटीरियर इलाका में मेरे जो भाई तलहा आसिम उर्फ मोहम्मद सोनू जो है, इसने जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो मैंने एरिया मैटर नहीं करता है। इंसान का जोश और लगन अगर ऐसा हो तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा और उसके लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं हेल्प करने के लिए। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा क्रैक है और मुस्लिम बच्चा एक सीए बना है, तो अब इसके बाद जो और नई नस्ल है जो इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए आपके क्या पैगाम है, उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए हर वक्त हमारे घर की दरवाज़ा चौखट खुली है
जब चाहें तब आ सकते हैं, जिस तरह का हेल्प चाहें हम लोग उनको कर सकते हैं। और मेरे छोटे भाई जो तलहा आसिम है वो भी हर वक्त इसके लिए तैयार है। ये कभी सोचे थे कि ये सीए बन जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये सोचे थे कि इनका, इसलिए कि इनका इरादा बहुत मजबूत था। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। इसमें सभी लोगों का हाथ है, हमारे घर वालों को भी और जितने भी रिश्तेदारों सभी की इसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और इससे हिम्मत अफजाई की है, जिससे इसको कामयाबी मिली है। ऐसा बात है कि बच्चे कामयाब हासिल करते हैं तो उस्ताद का भी यहाँ हाथ होता है। इनके टीचर के बारे में क्या बोलेंगे? इनकी टीचर लोगों ने भी इनकी बहुत मदद की है और इनको मोटिवेट किया। अब आइए उस बच्चे के वालिद से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। उनके वालिद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अदबी हो या समाजी हो, हर जगह उनकी नुमाया खिदमत है। और अगर सक्तुड़िया की तारीख़ लिखी जाएगी तो उनके तस्करा के बगैर सक्तुड़िया का तारीख़ नामुकम्मल होगा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी कौम के लिए वक्फ कर दी और उनके ज़ेर निगरानी में सक्तुड़िया का तालीमी काम हो, समाजी काम हो या मजहबी काम हो, तमाम कामों को उन्होंने अपनी निगाह से किया। और वो एक अच्छे सलाहियतमंद इंसान के साथ साथ एक अच्छे अदीब भी है, शायर भी है, सामाजिक खिदमतगार भी हैं। आज हमारी किस्मत थी कि आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। नाम उनका अलहाज मोहम्मद आसिम साबरी है। आइए उनसे मुलाकात कराता हूँ और जानते हैं कि एज ए फादर आज जो बच्चे कामयाब हुए उनके लिए कैसा महसूस हो रहा। जी सर, आज बच्चे इस मुकाम पे आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बोलिए हमारे ऑडियंस को? देखिए, महसूस करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हम तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमको अल्लाह ताला ने ऐसे औलाद से नवाजा है जो अपना नाम खाली रोशन नहीं किया बल्कि इस पूरे मुल्क का, इस पूरे महल्ले का, पूरे लोगों का नाम रोशन किया है। तो मेहनत करने से सब कुछ होता है, सब अल्लाह का फजल करम से होता है। मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि ये इसके कामयाबी से हम ये खबर दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे कौम के तमाम बच्चे इस बात की कोशिश करें कि वो लोग भी इस तरीके से आला तालीम हासिल करें और हमारे कौम का नाम ऊंचा बुलंद हो। सर, आपकी ज़िंदगी को मैंने काफ़ी नस्ल फराज से देखा, काफ़ी स्ट्रगल किए, काफ़ी मेहनत मशक्क़त किए और आज अल्लाह करम के पूरे समाज में, पूरे मुआशरे में आपका एक अपना आला मुकाम है। आपको हम लोगों ने शुरू से देखा कि आपने तालीम पर ही तवज्जो दी। आखिर क्या वजह था कि आप शुरू से ही अपने बाल बच्चे को तालीम की तरफ माइल किए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ख़ुद तालीम हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद किया हूँ और तालीम से हमारा दिली लगाव था और इस तरीके से हम दुनियावी तालीम नहीं बल्कि दीनी तालीम में भी हम लगे हुए थे। तमाम उलमाए दीन से मेरा गहरा ताल्लुक़ है और इसलिए हम हर मुमकिन कोशिश किया कि तालीम को हम अव्वल रखें, बाकी बाद में सारा काम बाद में हो। तालीम हमारा मकसद था और अल्लाह ताला ने हमको अपने मकसद में कामयाब किया। अब बेशक कामयाब करने में अल्लाह ताला के सिवा और किसी का हाथ नहीं हो सकता है। सर, आखिर सवाल के बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अपनी वक्त कब्रिस्तान में देते हैं, मस्जिद में देते हैं, कौम के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपने भी पूरी ज़िंदगी समाज के लिए, कौम के लिए दी। तो जो नौजवान खिदमत कर रहे हैं मजहबी इस्लाम के लिए, उनके लिए क्या पैगाम हैं? हम तो ये कहते हैं कि वो खुश किस्मत हैं, खुश नसीब हैं जो कौम का खिदमत पे लगे हुए हैं और कौम के लिए अपने जान और माल का और अपने वक्त का कुर्बानी दे रहे हैं। असल में वही कुर्बानी जो है ना कौम को फलने फूलने का ज़रिया बनेगा। चलिए सर, आपकी मसरूफियात के बावजूद आपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।